जैसा कि मैं बताया था, हमेशा मैं करता रहा हूं, एकदम से पहले बेसिक क्वेश्चंस जो सबसे आसान हो, उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन में आपका हेडिंग ये रहेगा कि फाइंड, ठीक है, करेंट इन द सर्किट एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर। ठीक है, पहला में वेन स्विच जो है आपका जस्ट क्लोज्ड, जब आपने स्विच को जस्ट क्या किया है, और दूसरा क्या बताए थे, आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग स्विच। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी जितना भी क्वेश्चंस रहेगा सब में जो है मैक्सिमम केसेस में दो ही कंडीशन रहेगा। एक तो जब स्विच को आप जस्ट क्या करेंगे, तो जस्ट क्लोज कर रहे हैं आप, मतलब टी का मान क्या उस वक्त 0 है, तो कैपेसिटर क्या चार्ज हो चुका है, नहीं ना। और दूसरा क्या बोल रहे हैं हम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी बहुत देर के, यानी बहुत देर के बाद कैपेसिटर क्या हो चुका होगा, यानी कि इसका कंडीशन टी बराबर कितना, यही दो कंडीशन पे हमें निकालना है। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक बैटरी है और बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट है, सुनिएगा ध्यान से। ये एक आपका रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू मान लो कुछ 2 ओम है। इसके बगल में कैपेसिटर लगा दो जिसकी कैपेसिटेंस मान लो 3 माइक्रोफराड ले लेते हैं। और उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या लगा दे रहे हैं बताओ, स्विच लगा दे रहे हैं। ओके, तो तुमसे पूछ रहा है कि करंट बताओ कितना है सर्किट में, ओके बाबू, और दूसरा पूछ रहा है कि कैपेसिटर में चार्ज कितना है, इन पूछ रहा है। और आरसी यानी कि रेजिस्टेंस भी है, और क्या है, कैपेसिटर भी है। चार्जिंग वाला केस है ये कि डिस्चार्जिंग वाला केस है, क्योंकि कैपेसिटर किससे कनेक्टेड है, ऑब्वियसली चार्ज होगा, है ना। तो हम लोग जो पढ़े हैं, स्विच को क्या कर देंगे बताइए, क्लोज कर देंगे। तो जब हम स्विच को क्लोज कर देंगे, यानी कि वेन स्विच इज जस्ट क्लोज कर दूं, तो बात करें टी बार कितना 0 में, तो कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर के क्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, नेगलेक्ट होगा, कैपेसिटर क्या होगा, मतलब क्या, सी को जो है हम लोग क्या कैपेसिटर को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। क्यों रिमूव करेंगे बताओ जल्दी फटाफट, क्योंकि यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 है ना हो, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वो वायर की तरह काम करेगा। तो आपका डायग्राम कैसा होगा, कुछ आपका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ओके। ऐसे कितना करंट जाएगा, देखो तो सही बताया हूं, हाँ या ना। क्या किए हम बताओ, इस कैपेसिटर को क्या किए हम यहां से रिमूव कर दिए, और यहां पे सीधे वायर से, क्यों, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो कोई मतलब ही नहीं, एक ही वायर है, क्योंकि वायर में कहीं भी वायर में पोटेंशियल चेंज होता है, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल क्या रहेगा हर जगह, तो यहाँ भी तो सेम ही है ना। तो कैपेसिटर को क्या किया गया, रिमूव किया गया। तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बताओ, आई निकाल लेंगे। तो आई बता सकते हो कितना आया, आई इजिकल टू भी बटे आर। तो भी कितना है 10, अब बटे में आर बताइए, आए 2 ओम, कितना आया बताओ, तो 5 एम्पियर। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, तो टी बराबर 0 पे
कितना करंट फ्लो रहा है सर्किट में, और चार्ज कितना है कैपेसिटर पे, है ना 0। अरे चार्ज कितना है कैपेसिटर पे, है ना 0। चलिए तो पहला केस हो गया, और दूसरा केस आ रहा है इधर जी, आए तो एट कहाँ पे, टी बराबर कितना पे बउआ, इनफाइनाइट पे। कैपेसिटर क्या हो चुका है, कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज हो चुका है। तो जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा कितना है 3 माइक्रोफराड, तो ये बैटरी कितना वोल्ट का था, 10 वोल्ट का। इसमें करंट कितना हो गया, अब करंट कितना हो गया 0 ना, कि 5 एम्पियर, 0। तो यहां का वोल्टेज कितना हो गया, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना वोल्ट हो चुका है। तो इसलिए चार्ज निकालेगा क्यू बराबर कितना, चार्ज कितना होता है सी भी होता है। तो देख तो सी कितना है 3 माइक्रोफराड है, अभी कितना है बताओ, तो कितना आया 30 माइक्रो, तो 30 माइक्रो कूलम चार्ज हो जाएगा। तो कैपेसिटर क्या हो चुका है फुल्ली, हाँ तो कितना चार्ज है कैपेसिटर में, कब, जब टी बराबर, और टी बराबर 0 पे कितना है बताओ, चार्ज 0 है, करंट कितना है, और लास्ट में करंट कितना हो चुका है, पता चला है बात को ना, बोलिए है ना, तो उतार लीजिए। सुन इधर बन जाएगा, आए कै गो करंट निकालना है पता है ना, 3 गो, I1 I2 I3 मान लो, या I और I1 I2 मान लो, जैसे तुम्हारी मर्जी, आपके ऊपर है ना, जैसे समझा बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अच्छा पहले बताओ तुम लोग लिखो कंडीशन, पहला कंडीशन क्या लगेगा, टी बराबर कितना 0, सॉरी टी बराबर 0, ये चार्ज हुआ है, ये वायर की तरह बिहेव करेगा, तो इसको हटा देंगे ना। तो बताओ तो मेरे कोई डायग्राम जरा सा फिर से एक बार बता करके देखो, तो ये बैटरी लगा दिए, ये क्या लगा दिए बताओ, रेजिस्टेंस लगा दिए, ये भी क्या लगा दिए, इधर भी रेजिस्टेंस लगा दिए, और ऐसे आ गया है ना, देखो सही लगा है, बताओ तो इसमें करंट कितना मानेगा तू बताओ, आई, चलो आई मान लिया तुम लोग, तो इसमें कितना मान ले, I1 मान ले, इसमें ये तो तुमको पता है दोनों बराबर करंट जाएगा, नहीं हो, नहीं जाएगा बराबर करंट, क्यों जाएगा, I1 I2 बराबर नहीं होगा, क्यों होगा बराबर बताओ, आए दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, तो करंट क्या जाएगा, डायरेक्ट बना दें, आए डिटेल में सिखाएंगे जब करंट पढ़ाएंगे तब, ठीक है ना, कैसे कैसे डिवीजन करते हैं सब सिखाएंगे। अभी क्लियर पता है ना कि दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, तो भाई सेम दोनों पैरेलल में है, तो I1 R1 बराबर I2, क्योंकि यहां का वोल्टेज देखो ऐसा नाम दे दो और समझ में आएगा, A B C D और कितना ले ले E, क्लियर है ना। तो देख यहां का वोल्टेज क्या रहेगा, काहे रहेगा सेम बताओ, दोनों क्या चीज में है, तो यहां पे वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा I1 R, और यहां का वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा, यानी कि सर VB माइनस VC जो है ना सर बराबर होना चाहिए VD माइनस VE के, नहीं होना चाहिए ना, VB माइनस बराबर होना चाहिए VD माइनस। अब ये सब करंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब सीखने के लिए ये सब अपने से मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि होता है, अगर पैरेलल है तो दोनों का वोल्टेज क्या होना चाहिए, तो ड्रॉप क्या होता है, IR होता है ना वोल्टेज का ड्रॉप, तो यहां पे करंट कितना, तो I1 इंटू इधर में I2 इंटू और कोई है, तो ये देखो ER से ER क्या हो गया, तो I1 किसके बराबर हो गया, I2 के बराबर हो गया, क्लियर है ना। यहां पे कौन सा रूल लगेगा, बी पे कौन सा रूल लगेगा ना जंक्शन रूल, तो एट बी बराबर कौन सा रूल लगा देंगे, तो लगा देते रूल से ही चलते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं बउआ, यहां पे बॉक्सवा में हो
तो देखो तो एट जंक्शन कौन सा, बी, बताते जाना मेरे को। इधर से कितना करंट गया, आई, और उधर से निकला कितना, I1 प्लस। और दोनों तुम लोग क्या बोल रहा है, तो I1 लिख दे और I1 लिख दे, इधर आई लिखे, तो I1 आई कितना हो गया, 2I1 बराबर कितना, तो I1 बराबर I बाय, या I2 बराबर भी कितना, कोई दिक्कत है, खाली आई निकालने की जरूरत है, नहीं आई निकालना आसान है, सब सर्किट को सोल्व कर देंगे, आई निकल जाएगा। नहीं, बोलो बोलो, तो उतारो पहले इतना, उधर तो लिखना ही नहीं है। नहीं, चल तो अब एक काम कर, पूरा सर्किट में पहले निकाल ले, वो क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस निकालने आता है ना, इक्विवेलेंट, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के बताओ तो मेरे को, चलो इसको मिटा देता हूं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ तो, देखो तो जल्दी फटाफट, ये दोनों क्या, ये दोनों क्या चीज में है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/R बराबर 1/R प्लस 1/R, तो सीधे आधा हो जाता है ना, दो दो का पैरेलल एक हो जाएगा, तो आर आर का पैरेलल कितना हो जाएगा, ये आर हो गया, आई कितना हो गया, देखो ऐसे बना देते हैं उसको, ये आर है, ई कितना है बताओ, आर बाय, और यहां पे ठीक है ना बउआ, अरे बोलो, तो ये R/2 और ये कितना, वेरी गुड। अब तुम लोग फट सा बोल देगा सर ये दोनों का रेजिस्टेंस कितना, 3R बाय, अब वोल्टेज कितना यहां का, एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन बराबर IR होता है, आए आर इक्विवेलेंट लिखेंगे, तो आई की वैल्यू निकल गया, कितना है बताओ, एप्सिलॉन अब भागा 3R बाय 2, तो 2 ऊपर चल गया ना, तो 2 एप्सिलॉन बटे, ये किसका वैल्यू आया, तो आई निकल जाएगा, तो I1 भी निकल जाएगा, I2 भी निकल जाएगा, तो I1 कितना निकल के लाए थे बताओ, आई बटा आई कितना है, 2E बटा, अब भागा कितना, तो ये 2 से 2 कितना है बताओ, एप्सिलॉन बटे I1, तो I2 भी इतने ना होगा, I2 भी कितना होगा। अब आराम से, पहले ना हड़बड़ी ना है, कोई जल्दीबाजी में ट्रेन पकड़ना नहीं है, समझना है। समझना क्या है कि जैसे जैसे कहानी चलेगा, अगर मुझे मेन करंट निकालना है बैटरी वाला, तो पूरा इक्विवेलेंट निकालने से फायदा है ना। मुझे ये आई कौन सा करंट है, आई कहां से निकल रहा था, बैटरी से ना, तो अगर मुझे बैटरी से करंट चाहिए तो पूरा रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट कर देते हैं, क्या नहीं, तो पूरे को इक्विवेलेंट कर दिए, तो इसका इसका पैरेलल में है, ये दोनों क्या चीज में है, बोलो, हाँ, तो सुन लो भाई साहब, हो गया, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का क्या हो जाएगा, R 1/R प्लस 1/R, तो R LCM, तो 2/R उल्टा कर देंगे तो R/2, तो ये हो गया R/2, आई कितना। अब तुमको ये भी बताए थे कि यहां का वोल्टेज क्या है ना, तो चाहे यहां का वोल्टेज निकालिए चाहे उधर लग निकालिए, बतिया बराबर पड़ेगा, अलग अलग पड़ेगा, आए, तो इसमें करंट आई निकल गया, तो आई निकल गया, आई करंट कितना है बताइए, ये दोनों जोड़ दिए तो कितना है, आर इक्विवेलेंट, तो नेट करंट को तो बैटरी बराबर IR, तो मेन करंट निकल गया, कितना आया, तो I1 कितना था, मेन करंट का आधा था, और I2 भी कितना था, मेन करंट का आधा ही था, तो कितना आया, तो मेरा 3 काम पहले करना था, आई निकालना था, I1 निकालना था, I2 निकालना था, निकल गया तीनों, बोलिए किस समय पे, T इक्वल टू, कोई डाउट, उतार लो। केस 2 है ना, केस 2 क्या था, तो एट T बराबर कितना, इनफाइनाइट। देखो तो अगर T बराबर इनफाइनाइट होगा तो कुछ ऐसा कहानी होगा,
ए, अरे आवाज नहीं भाई। इधर से कितना करंट जाएगा? आए, अरे इधर से आ ही जाएगा। इधर कितना जाएगा? इधर तो कैपेसिटर क्या हो चुका है? फुल्ली। कैपेसिटर जो है वो फुल्ली। अब दिमाग में जरा ठंडा करके समझो इसको। तो जानता है I2 जीरो होगा। समझा? अब तुम क्या कर दिया? इसको भी क्या जीरो कर दिया? नहीं ना होगा, इधर से निकलेगा ना हो नहीं। तो ई वाला करंट क्या हो जाएगा? तो कौन सा करंट जाएगा? आई आई बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए आई किसके बराबर हो जाएगा? तो क्या पुराने करंट रहेगा? नहीं, अब करंट नया से तरीके से आएगा नहीं, तो ये वाला काम नहीं करेगा। इसमें करंट जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप किधर होगा? इधर ही होगा ना। तो कई को रेजिस्टेंस काम करेगा? दो गो। दोनों क्या चीज में रहेगा? तो देखो बउआ, ये समझना था हो, जो नहीं समझा उसका कुछ नहीं हो सकता। बताओ, आई बराबर कितना? भी बटे आर इक्विवेलेंट ना। तो भी कितना है और रेजिस्टेंस कितना है ना हो? ये दोनों क्या चीज में है? सीरीज में है। तो कितना हो गया रेजिस्टेंस? अरे बउआ, तो अब समझा ये कितना करंट गया हो? अपसलोन बटे। समझ में नहीं आया? तो यहां भी कितना करंट गया हो? अपसलोन बटे। अब इसका नम्मा दे दो ए, इसका नम्मा, इसका, 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 ये दोनों का वोल्टेज बोलो। तो बोलेगा सर भी बीई जो लिखेंगे ना सर, बी सी बराबर भी डीई भी लिखेंगे सर, हाँ या ना? पैरेलल में ना हो। इधर करंट है या नहीं? नहीं है। क्या करंट नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल क्या है? बराबर है ना। यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल क्या है? तभी तो नहीं आ रहा है ना करंट। तब बताइए कितना है वोल्टेज का ड्रॉप? तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे लिखेंगे? आई इंटू आर। कितना करंट गया इसमें? आए अपसलोन बटे आई इंटू में कितना आया? अपसलोन बाय ये कौची निकला? भी बी सी या फिर भी आए डी ना। हाँ, तो यानी कि तुम लोग क्या करेगा पता है? गलती कहां होगा कि इसके क्रॉस वोल्टेज एप्सिलॉन के बराबर ले लेगा। तू लोग यही ना सोचेगा कि कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज हो गया है किसके बराबर हो गया है? बैटरी के बराबर हो गया है। तो सुनिए ध्यान से, नहीं ना होगा ऐसा। कैपेसिटर के वोल्टेज बैटरी के बराबर नहीं होगा। पता है काहे? कि कैपेसिटर के बगल में कोई रेजिस्टेंस ऑलरेडी, तो करंट जाने का रास्ता है कि नहीं है? और इधर ना नहीं जाएगा, इधर तो जाएगा ना। तो यहां का वोल्टेज क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में, इसमें भी और नहीं समझा? ये एप्सिलॉन या ई इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और होगा ना कि नहीं होगा? या फिर नहीं होगा? तो ऐसा समझते हैं, आराम से समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से। किसी भी सर्किट में टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना होना चाहिए? बोलिए, जीरो होना चाहिए ना। हाँ, अब समझ में आएगा तो लोग को। तो देख कितना करंट गया, तो यहां पे कितना ड्रॉप हुआ? बोलो बोलो, यहां पे कितना ड्रॉप हुआ? वेरी गुड। यहां पे कितना ड्रॉप हुआ? ई बाय दोनों मिल करके आ गया ई। नहीं समझा? तो तुम जो सोच रहा है कि यहां से यहां तक का वोल्टेज ड्रॉप ई होना चाहिए, तो तभी पॉसिबल जब यहां का वोल्टेज ड्रॉप जीरो होना चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं ना है। क्यों? क्योंकि यहां भी ड्रॉप तो होबे करेगा, क्योंकि करंट इधर से नहीं जाएगा हो, इधर से तो जाएबे नहीं करेगा कि नहीं जाएगा? अरे करंट कहां से नहीं जाता है? कैपेसिटर वाला रास्ता से नहीं जाता है। तो कैपेसिटर इस रास्ता में लगल है कि इस रास्ता में लगल है? तो ये रास्ता बना कैंसिल होगा कि वो कैंसिल हो जाएगा। तो एक रास्ता खाली है ना। समझ में नहीं आया? अरे आया।
तो इसका मतलब सर एप्सिलॉन जो है ना वोल्टेज बैटरी का, मान लो वोल्टेज बैटरी का 10 वोल्ट है, तो यहां भी 5 वोल्ट का ड्रॉप होगा और यहां पे भी, तो यहां से यहां तक कितना ड्रॉप हुआ, 5 का ना, तो यानी कि कैपेसिटर में वोल्टेज कितना है, 5 है ना। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना है, एप्सिलॉन की एप्सिलॉन बाय 2, बोलो बोलो, नहीं बोला कैसे सर, देखिए ना सर यहां वोल्टेज ड्रॉप निकाल दीजिए VBC का, तो आई इंटू आर, आई कितना एप्सिलॉन बटे, अगुने रेजिस्टेंस कितना, तो कितना हुआ ड्रॉप, तब चार्ज निकला इसमें कैपेसिटर में कि नहीं निकला, तब वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे, लिखेंगे वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस, एक्रॉस किसके, कैपेसिटर, कितना जल्दी बताइए, फटाफट बोलिए, एप्सिलॉन बटे, एप्सिलॉन बटे 2, एप्सिलॉन बटे, इसका मतलब चार्ज इन कैपेसिटर, चार्ज इन कैपेसिटर, जल्दी बोलेगा कैपेसिटर, Q बराबर C इंटू भी ना हो, तो C कितना दिले है, भी कितना है, तो कितना आया C एप्सिलॉन बाय, ये हो जाएगा चार्ज इन द कैपेसिटर। अच्छा नहीं समझ में आया ना तो आराम से पहले मेरे को 3-4 बार पूछ लो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समझना जरूरी है ना, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। हमें वोल्टेज ड्रॉप किसका जीरो करना है, कैपेसिटर T बराबर इंफिनिटी पे कौन चार्ज हुआ, कैपेसिटर ना चार्ज हुआ, तो ये अपना रास्ता ना ब्लॉक करेगा कि एकरो ब्लॉक कर देगा, आए हाँ, अगर सीरीज में रेजिस्टेंस रहता तो इस बोले इस वाला से कितना करंट जा रहा था, बोलेगा नहीं सर नहीं जाएगा। समझिए बात को पहले, सीरीज और पैरेलल, सुनो ध्यान से, सीरीज और पैरेलल में समझो पहले बात को। अगर मैं यहां से एक तार को लेकर जाता हूं वहां तक, इसी तार में बीच बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता हूं, तो अगर एक को रास्ता जाम हो जाएगा तो पूरा रास्ता क्या हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां से क्या करूं, यहां से यहां जाऊं, अगर बीच से ऐसे बाईपास या बीच से ऐसे कोई गली बना दे ऐसे, है ना, और अगर इसमें बीच में कहीं जाम होता है तो कोई फर्क पड़ेगा, क्या होगा बताइए, तो क्या बोलता है आदमी, नहीं कि ये रास्ता बस मत जाना, इसे निकल जाओ, थोड़ा सा ये रास्ता बस जाम है, बोलता है ना। तो वही तो बात ये यहां भी होगा ना, ये कैपेसिटर पूरा क्या हो चुका है, तो यहां पे बी बोलेगा कि काम को इधर से करंट आएगा, नहीं बोलेगा इधर से नहीं जाओ, ये जाने नहीं देगा, इधर से निकल जाओ, समझ में आया। अगर ई नए होता तब तो मजबूरी है, तो इसका वोल्टेज क्या होता, लेकिन ये है तो इधर भी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा कुछ, हाँ, तो इधर भी वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, कितना हुआ बोलो, तो सर हम निकालेंगे तो कितना करंट जाता था, एप्सिलॉन बटे 2R, तो निकाले वोल्टेज का ड्रॉप कितना है, एप्सिलॉन बटे, और टोटल कितना है बैटरी का चार्ज, बैटरी का वोल्टेज कितना है, और एप्सिलॉन में कितना ड्रॉप हो चुका है, तो आधा बचेगा ना, हाँ उतार लीजिए। नहीं समझ में आया, किस पे, हाँ तो ये भी चार्ज हो जाता, तब इसमें भी जाता इसमें भी जाता, दोनों आधा आधा स्टोर कर लेता, है ना, तो ना इसमें करंट जाता ना, उतारिए जी। हाँ इधर देखो, चलो हल्ला नहीं करना है, इधर देखो, बोले 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, नहीं 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर ज्वाइंट इन पैरेलल, पहले आप 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर को क्या चीज में ज्वाइन कर दिए, पैरेलल में ज्वाइन कर दिए हैं, और चार्ज कर दिए हैं कितना वोल्ट तक, बोलिए V वोल्ट तक, इसको क्या कर दिए आप, चार्ज कर दिए, C और C इसका कैपेसिटेंस है, चार्ज कर दिया ना, दोनों के पास C V और V है वोल्टेज, बोलिए आगे चलते हैं, देन सेपरेटेड एंड कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में जोड़ दिए दोनों को, कैसे करके जोड़े हैं, कनेक्टेड कर दिए, और कैसे जोड़े ये बता रहा है, कैसे बोल रहा है, द पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट ऑफ अदर, ये प्लस Q और ये,
तो इसका निगेटिव किसके साथ है? पॉजिटिव के साथ है। यही है ना? आगे तो बताइए तो क्या हो जाएगा ये? बोल रहा है क्या जी कि अब इसको ऐसे आपने जोड़ दिया है ना, तो यहां का वोल्टेज कितना भी, यहां का वोल्टेज भी प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा? एक होगा प्लस है, दूसरा का माइनस है, यही ना सीरीज में। चलिए आगे क्या बोल रहा है, तो द चार्ज ऑन द फ्री प्लेट्स आर इनहेंस्ड, द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इंक्रीज्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस इन द फ्री प्लेट्स बिकम्स 2 वोल्ट। देखो एनर्जी तो बउआ बढ़ेगा नहीं, एनर्जी का तो कोई बात है नहीं, एनर्जी क्या रहेगा? सेम रहेगा है ना। तो एनर्जी सेम, एनर्जी कितना आया इसमें बताइए? एनर्जी इसका कितना आया है? बोलो जी, इसका एनर्जी कितना स्टोर्ड है? हाफ सीबी स्क्वायर। इसका तो टोटल एनर्जी कितना हो गया? सीबी स्क्वायर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसको हम क्या चीज में कर दिए कनेक्ट? सीरीज में कर दिए है ना। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका कितना था बताइए मेरे को आप? इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना था? इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया? C/2 हो गया नहीं। तो कितना हो जाएगा? वोल्टेज तो रहेगा हमारा दोनों का बीच का 2 भी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? एनर्जी कितना हो जाएगा बताओ? तो हाफ C/2 इंटू 2 का हाफ C/2 इंटू 4V²। तो काटो कितना आया? तो एनर्जी का तो कोई सवाल ही नहीं है बउआ, है? अरे एनर्जी का सवाल है नहीं। या फिर ऐसे अगर जोड़े तो एनर्जी क्या बोल रहा है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इंक्रीजेज, चार्ज ऑन फ्री प्लेट्स आर इनहेंस्ड। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 भी नहीं हो जाएगा? तो ये तो हो ही रहा है, ये तो हो ही रहा है, ये तो ऑप्शन में आ ही रहा है कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा। देखो ना, प्लस माइनस तो घटेगा नहीं, जुटेगा। और अगर ऐसा रहता, कैसे दो को कनेक्शन बताए थे, याद आया तुम लोगों को? कैपेसिटर को जोड़ने के लिए 2 तरह सिखाए हैं, कैसे कैसे जोड़े हैं? एगो प्लस माइनस जोड़े, एगो कैसे जोड़े थे? प्लस का प्लस किया तो माइनस का, याद आया? तो उसमें घटता था, इसमें क्या रहेगा? जुड़ जाएगा ना पोटेंशियल। तो दोनों का पोटेंशियल जोड़ दो तो कितना आ जाएगा दोनों का पोटेंशियल? 2V। तो नहीं आ रहा है 2V? यही इसका आंसर रहेगा कि पोटेंशियल कितना हो जाएगा फ्री प्लेट का, इस इंड का इस इंड का पोटेंशियल बताओ, तो V और V जुड़ के कितना हो जाएगा? 2V हो जाएगा। यही आंसर इसका कर दो, जोड़ दो दोनों पोटेंशियल, क्योंकि सीरीज में है। अब प्लस माइनस है, यानी कि सही जोड़ा हुआ है, उल्टा जोड़ा हुआ नहीं है, तो बढ़ जाएगा, इनहेंस हो जाएगा। बैटरी भी ऐसे जोड़ा जाता है सीरीज में, पता है ना? अच्छा, बैटरी का कनेक्शन पैरेलल में किया जाता है कि सीरीज में किया जाता है? सीरीज में किया जाता है। नहीं मतलब अगर मुझे मान लो कि 2 को बैटरी जोड़ना, इन्वर्टर में 2 को बैटरी जोड़ते हैं ना, तो कैसे जोड़ा जाता है? तो एगो का प्लस दूसरा का हाँ ऐसे जोड़ा जाता है, ताकि दोनों का वोल्टेज क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो अगर 12 वोल्ट तो कितना वोल्ट हो जाएगा? इसलिए जोड़ा जाता है ना। तो वही नहीं यहाँ पे, एगो का प्लस दूसरा का एगो का प्लस है एगो का माइनस है, आउटपुट ले लिए, तो आउटपुट कितना मिलेगा मेरे को? 2 वोल्ट का मिलेगा। यही आंसर हो जाएगा इसका। उतार लो भाई। नेक्स्ट कौन पूछा है? नेक्स्ट बताओ जी। 19। An infinite number of capacitors having capacitance 1, 2, 4, 8 are connected in series. The equivalent capacitance of the system is.
जोड़ते चले जाएंगे। 1 2 4 8 16 होगा, तो उल्टा कर देंगे। तो 1/c बराबर सॉरी क्या चीज में है ये? सीरीज में है ना, वो तो ठीक है। मैथमेटिक्स वाला बचवा बताएगा ना कौची में है, जो एपी जीपी पढ़ा है। आए जीपी में है, बोलिए। तो इसका कितना है कॉमन रेशियो? 1/2 है ना हो। ये कौची में है? जीपी में है कि नहीं है? और कॉमन रेशियो कितना है? 1/। अब ये सब तो थोड़ा सा जानना पड़ेगा ना हो। तो कई टर्म है? तो जब आर का वैल्यू 1 से छोटा हो और इनफाइनाइट हो तो सम पढ़ाए थे a/1 माइनस होता है बउआ ये। तो कितना हो जाएगा? 1/1 माइनस 1/2 नहीं हो। तो इस कितना आएगा बताइए? 2 माइनस 1 2 चलाएगा। अब बटा में कितना? ये 2 हो गया ना, इधर 1/c है ना, तो c की जगह पर कितना हो जाएगा? 1/माइक्रोफराड। समझ में आया? आए अरे सुनो इधर ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनेगा। AR स्क्वायर AR4 AR नहीं 3 AR ऐसा रहेगा ना। तो R जो है ना, R क्या है? कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो क्या होता है? T2 बटे बराबर होना T3 बटे या Tn+1 बटे Tn। सेकेंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बटे सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म बटे थर्ड टर्म। ये क्या होता है? रेशियो होता है। आप लोग जो है ना बायो वाले खास करके, जीपी का नाम तुम लोग नहीं सुना होगा, लेकिन एपी का नाम सुना होगा 10th क्लास में। तो उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। सेकेंड टर्म माइनस है ना, तो T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस Tn+1 माइनस Tn। उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, इसमें रेशियो सेम होता है। सेकेंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म। तो देखो सेकेंड टर्म कौन है? 1 बटे, अब भागा 1 कितना आएगा? 1/, फिर 1/4 भागा 1/2, 1/8 भागा 1/4, 1/। अब देखिए ध्यान से, है ना, अगर यहां पे R की वैल्यू, R क्या है? कॉमन। नोट करके लिखिएगा सब लोग, है ना। अगर यहां पे R की वैल्यू लेस देन 1 हो, क्या हो? ये कहां तक जाए? तो सम जो होता है A/1 माइनस R होता है। और अगर R क्या हो तो सम क्या होता बताओ? R-1। ठीक है आए? तो इस सम का फॉर्मूला है जीपी में। मैथ वाला बच्चा तो बनाया होगा कि उसको तो पता है, बाकी लोगों को पता होना चाहिए। उतार लीजिए। एक्चुअली में जोड़े बउआ उतारा हो और उतार लिया तो जल्दी करो ना जी। अरे तुम लोग 12th में 11th में नहीं है। अच्छा ये नीट वाला को नहीं देगा क्वेश्चन ये? अरे सही में नहीं देगा? आए इसलिए नहीं देगा ना कि क्या? नहीं भाई, इतना आसान मेथड है। अब इससे आसान मेथड नहीं होगा, पगलाइए जाएगा फिर तो बनाते बनाते। जब साफ साफ दिख रहा है जीपी में, कने से दूसरा मेथड लगाएगा इसमें। उतार लिया? बोलो जल्दी करो ना यार। नहीं सर, तो आंसर आया इसका? अरे आंसर आया? कौन सा आंसर आया? 1/2। चलो अब अच्छा कौन कौन था जी? बुलाइयो गए। नेक्स्ट
27 बोल रहे हो ना? 27 नंबर। चलो तो 27 चलते हैं भाई, 27 कने हैं। A 10 microfarad capacitor and a 20 microfarad capacitor are connected in series across a, दो गो कनेक्टेड है, कनेक्ट रहने दो। जानता है ये जो क्वेश्चन में तुम लोग बोल रहा है ना, ये बेकार पूछ रहा है एकदम बना। मतलब ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये हुआ कि हम जो है सर नहीं बनाए हैं। इसका मतलब है सर कि हम थ्योरी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, देखते हैं, सुनो ध्यान से, इधर सुनो। ये प्लस और ये प्लस और ये, अब आराम से सब समझना। इसमें से एक काम करो, सी इक्विवेलेंट निकालो, निकालो सब लोग सी इक्विवेलेंट। तो 10 गुने 20 अब बटा में 10 प्लस तो 200 अब बटा कितना, तो 20/3। कोई दिक्कत है? तो Q बराबर कितना, C इंटू, तो C कितना निकाला है, अभी कितना है, तो कितना हो गया 4 से बटा माइक्रो कूलम। यही चार्ज दोनों में होगा, बोलिए, यही चार्ज दोनों में होगा ना। तो यहां पे V1 हो गया, यहां पे तो V1 बराबर बताइए कितना है चार्ज, 4000 बटा इंटू में 10 ना, 400/3। अब V2 बताओ, 4000/3 अगुणम कितना, तो 200/3 है ना। कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं, यानी कि सुनो ध्यान से, दोनों कैपेसिटर क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है, और दोनों का वोल्टेज हमको पता चल चुका है। बोलिए, और दोनों में चार्ज सेम है, ध्यान रखिएगा, दोनों का चार्ज क्या है, लेकिन वोल्टेज दोनों का सेम है। अब दोनों को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, दोनों का प्लस एक तरफ, दोनों का माइनस, तो जोड़िए जरा, तो पैरेलल हो जाएगा ना। बोलो, तो ये देखो प्लस हो गया, इधर पे प्लस हो गया ना। इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे ये वाला वोल्टेज कितना है, C1। आइए, इसका वैल्यू 10 है, इसका कितना 20 नहीं। अब हाई किसका वोल्टेज है बताइए, इसका वोल्टेज है 400/3, इसका 200 तो बताए थे ना बउआ, ये कनेक्शन किधर से किधर जाएगा, हाई से। तो ये वाला चार्ज इसको देगा, तो इस पे चार्ज अलग बचेगा, इस पे चार्ज, तो इस पे मान ले बचा Q1, इस पे तो Q1 प्लस Q2 निकाल ले पहले। Q1 प्लस Q2 बराबर कितना, 4000 अब प्लस में फिर 4000/3। यही नहीं किया होगा, अरे इस पे कितना चार्ज है, इस पे तो टोटल चार्ज कितना है, अरे भाई इस पे कितना चार्ज है। अच्छा, इस पे Q1 हो तो उस पे Q2, क्या Q1 प्लस Q2 लिखता था कि Q लिखता था, तो इस पे Q, इस पे Q, तो कितना टोटल चार्ज, समझ में आया कि नहीं। और इस पे कितना चार्ज है, और इस पे तो एक इधर से इधर आएगा ना, तो टोटल चार्ज कितना है,
तो इस पे Q1 इस पे, तो Q1 प्लस Q2 कितना? हाँ, अब दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा बाद में? सेम हो जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे? Q1 इंटू C1 बराबर Q2 इंटू, कैसे लिखे ये बताओ? वोल्टेज दोनों का फाइनली नहीं, तो Q1 इंटू 10 बराबर Q2 इंटू 10 दूनी Q1 बराबर 2Q2, रख निकल जाएगा भाग। उतारो। अरे क्वेश्चन में कॉपी में करावल है यार। अब देखो, अरे भाई पहले बोलेगा नहीं, बाद में बोलेगा सब। 3 पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 गो है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या चीज में कनेक्ट किया गया है? इस क्या है? एक, हर एक का एरिया कितना है? और क्या दिया हुआ है? एगो का डिस्टेंस कितना है, और दूसरका का 2D, तीसरका का हमको हंसी आ रहा है। इसका मान ले C1, इसका इसका C इक्विवेलेंट कितना? अब है इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? पैरेलल में है तो C1 प्लस C2 प्लस कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट का एप्सिलॉन नोट A/3, अब बटम कितना? D प्लस एप्सिलॉन नोट A/3, अब बटा में, अब प्लस एप्सिलॉन नोट A/3, अब बटा में नहीं, अब बन जाएगा। आए, यही क्वेश्चन था। अब इसको ये तो कर लेगा ना, एलसीएम तो निकाल ही लेगा ना सब लोग, कि नहीं? हाँ, आइए A/3 को 3 नीचे आएगा, समझ में आया सबको? अरे A/3 का 3 नीचे आएगा सब में, तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नोट A बटा में 3D, और एप्सिलॉन नोट A बटा में कितना? और एप्सिलॉन नोट A बटा में कितना? 9D। अब एलसीएम लेके बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा, हो जाएगा ना। अब ये क्वेश्चन बताया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में आप अगर नहीं फंसना है अब, और अब तो ऐसा क्वेश्चन एकदम देखते के साथ बनना चाहिए। 34 हो गया, 40 बताऊं? अरे 40 तो मैं बताएं। टू कैपेसिटर ये 12 वोल्ट है, ये क्या वोल्ट है? 24 वोल्ट है। और ये C1 है, और ये C1 देल है 2 माइक्रोफराड, और C2 कितना है? और क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है जी? BA माइनस BB पूछ रहा है ना। तो पहले चार्ज निकाल लो इसमें, घूम जाओ। अरे घूम जाओगे कि नहीं? चलो घूम जाते हैं, ये मिटा दूं। बताइए जी, अगर आप लोग घूमिएगा इस पे कितना चार्ज माने? Q1, इस पे कितना चार्ज? Q2 मान लिए। आप कैसे घूम जाते हैं? कैसे घूमे? ऐसे आए, तो घूमिए A से B तक में, बताइए कितना? Q1 बटे माइनस में, अरे माइनस में ना, आए
नीचे आइए, माइनस -24, आगे बढ़िए, प्लस माइनस से ले लो, है ना। आगे बताओ, अब ये बराबर 0, है ना। चलिए, तो कितना आया बताइए मेरे को आप। क्या हुआ? C2 क्या, एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो C2? इसको आप क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या दिया, नहीं समझे, क्या बोल रहे हैं आप? ये माइनस से कनेक्टेड है इसलिए आप माइनस लेना चाह रहे हैं, और ये माइनस से कनेक्टेड है इसीलिए। हम ऐसे घूम रहे हैं ना, तो आपको क्या मतलब है ऐसे, इसको माइनस प्लस से, मतलब कि आपको कैसे पता ये माइनस है या प्लस है? तो इस हिसाब से तो आप लोग सुनिएगा बात को, ऐसा तो आप बोलिएगा कि सर इसको भी माइनस लिखिए, इसको भी माइनस लिखिए, आए नहीं। अरे ये भी किससे कनेक्टेड है, ये भी किससे कनेक्टेड है, तो दोनों को माइनस लिखो। अरे दोनों को क्या लिखो, माइनस लिखो, बात खत्म। और तो इसका 0 कर दो, और सीधे सीधे कितना कर दो, 24 माइनस कितना, 12, 24 माइनस 12 कितना होता है, 12 होता है। अब 12 हो गया वोल्टेज, है ना। तो सीधे सीधे इसके बराबर इतना किया, तो इधर ए भी है माइनस, -12 आंसर कर दीजिए, आए समझे बात को? नहीं नहीं, आपको हम कहानी बता रहे हैं ना, कि आप जैसे बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम बोल रहे हैं आपको, ये सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं। आप जो हमको बोल रहे हैं सर इसके ये निगेटिव से कनेक्टेड, ये भी निगेटिव से कनेक्टेड है, तो दोनों को निगेटिव मान लो, तो दोनों निगेटिव तो क्या जाएगा करंट, आए। हाँ, तो खत्म करो उसको, कहानी खत्म करो। बताइए मेरे को आप, क्या आए? और तो कुछ नहीं ना दिया है, सीधे सीधे लिख रहा है कि 2 कैपेसिटर्स दिया हुआ है, 2 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड। आए और वही तो बोल रहे हैं, यहाँ पे दोनों प्लस लोगे, यहाँ दोनों माइनस लोगे, है ना। सही है, फिर बढ़िया है फिर तो।
ऐसा तो नहीं होगा, ये तो तुम जो बोल रहे हो ये तो ऐसे, ये तो नहीं होगा। ए, आवाज कम करो। हाँ बोलो। चलिए चार्ज कैसे फ्लो करवाएंगे, चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। एक काम करिए आप, चार्ज फ्लो कौन करने वाला है? चार्ज फ्लो कहां से होगा? आप लोग इसका बोला चार्ज कैसे फ्लो अप करवाए। चलो छोड़ देते चार्ज कैसे फ्लो करवाए, हम वैसे हम जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब दीजिए आप मेरे को। चार्ज फ्लो कौन करवाएगा, बस इतना मुझे बताओ। कौन कराएगा? बैटरी कराएगा, इसमें किसी को कोई शक? चलो ठीक है जी, अब बैटरी करा रहा है चार्ज। क्या दोनों बैटरी का वोल्टेज सेम है? इसका कितना है और इसका? अब ई किधर चार्ज फ्लो करवाएगा बताइए आप लोग? ऊपर की तरफ। तो मान ली इधर चार्ज करो फ्लो, कितना चार्ज फ्लो करवाया? कितना चार्ज फ्लो करवाया? Q1 करवाया। और ये कितना करवाया? Q2 करवाया। बोलिए, है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग मुझे बताइए, समझिएगा बात को ध्यान से सब लोग, कि इसमें कितना चार्ज आया बताइए मेरे को आप। Q1 प्लस नहीं, Q1 इधर से इधर जा रहा है। और प्लस कैसे आप जोड़ रहे हैं? प्लस कब जोड़ते हैं बउआ? जब दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? दोनों डायरेक्शन सेम है क्या Q1 Q2 का? तो बताइए मेरे को, इसमें चार्ज कितना लिखिएगा आप? अगर आप बोल रहे हैं कि सर ये से कैसे आप लिए, तो इसमें चार्ज लिखिए आप। ज्यादा ताकतवर कौन है? Q2 है, तो इसमें चार्ज कितना आया? Q2 माइनस। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ये हो गया Q2 माइनस Q1। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ मेरे को आप, इधर से गया Q2, इधर से गया Q1, है ना? तो अब इधर इधर करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कितना चार्ज आ रहा है? कितना आ रहा है चार्ज? अब तो कोई दिक्कत नहीं है कि अभी भी दिक्कत है? चलो अब लिखो, कोई बात नहीं है, जैसा आप लोग सोचो। आए लिखिए जी, फटाफट बोलिए कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज ना? आप कैसे घूमिएगा, क्लॉक की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। चलिए एंटी क्लॉकवाइज घूमिए जी, आइए घूमिए एंटी क्लॉकवाइज। बोलिए वहां पे बी से चलना शुरू करिए, बोलिए जल्दी फटाफट। Q2 माइनस Q1 बटा में 2 माइनस में ना, आगे आइए, माइनस 12, फिर से बताइए इधर, माइनस में बटा में, और उधर बताइए अब बराबर बराबर 0, है ना? बराबर क्या लिख सकते हैं? 0। और अब हम क्या कर रहे हैं कि क्या हुआ? अब हम जो है क्या कर रहे हैं, मुझे यहां से बताओ कि इसका वैल्यू मुझे निकाल के बताओ। अब देखो VA माइनस कितना चाहिए? क्या चाहिए? VA माइनस चाहिए ना? तो VA माइनस VB बताओ मेरे को, क्या लिखोगे? अब तुम जो बोल रहे हो चार्ज तो इधर आ रहा है, अब तुम चल रहे हो उल्टा, चल रहे हो ना? तो एक काम करो, आप क्या करो, लिखो VB अब माइनस क्या लिखो? VA। तो बराबर क्या लिखोगे? Q2 माइनस अब बटा में 2, यही है ना? अरे यही है ना कि नहीं है? यही है ना? तो हम किस तरह से Q2 माइनस Q1 का वैल्यू निकाल ले? बोलिए। तो निकालते हैं, तो बताइए मेरे को आप, ये जो है 24 है, ये कितना है? तो 24 माइनस 12 कितना आया? प्लस 24 आया ना? प्लस 12 आया। तो इसको सोल्व करो, देखो यहां से बताओ मेरे को आप, जल्दी फटाफट बताओ। आए ये दोनों माइनस उधर भेज दूं? आए तो क्या भेज दूंगा? Q2 माइनस Q1 अब बटाम कितना? अब प्लस Q2 माइनस Q1 बटाम कितना? बराबर कितना? 12। आगे बढ़ो, Q2 माइनस Q1 एलसीएम आ गया, कॉमन आ गया, तो Q2 माइनस Q1 कॉमन आ गया। कितना बचा बताइए? प्लस 1 बाय बराबर Q2 माइनस Q1 है ना? सही है ना? और इन तुम बताओ,
4 एलसीएम, 2 + 1 3 ना, इधर कितना Q2 - Q1 बराबर 12 × 4, अब बटा में 3 × 4 = 12, कितना 16 आया ना, तो Q2 - Q1 कितना आया 16 माइक्रो कूलम, बोलो हाँ या ना। तब VB - VA निकल जाएगा, तब VB - VA कितना आएगा बताओ, VB - VA बताओ। तो यहां 16 लिखेगा, अब बटम क्या लिखेगा, कितना लिखेगा 8, VB - VA 8 आया है, हमको निकालना क्या है, तब VA - VB क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए। अच्छा अब इसमें तो Q1 Q2 उसमें चलो उसमें मान लो गलत, इसमें तो गलत नहीं है क्योंकि चार्ज कौन सा अप्लाई किया, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। आप ये सोचो कि चलो ठीक है चार्ज कहां से ले लिए आप Q1 Q2 सर, चलो ठीक हम मान लो नहीं लिए चार्ज Q1 Q2, लेकिन ये तो बोल सकते नहीं सर बैटरी तो सप्लाई कर सकता है ना चार्ज, तो ई वाला बैटरी किधर सप्लाई करेगा, आई बैटरी करेगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। आप बताओ तुम लोग मेरे को कि ई ज्यादा है कि ई ज्यादा है, ई ज्यादा ये भी तुमको पता है, तो सर इधर से भेज रहा है 2 कूलम, इधर से भेज रहा है 5 कूलम, तो कने जाएगा सर नेट चार्ज किधर जाएगा, इधर जाएगा ना, कितना कूलम जाएगा इधर जाएगा 3 कूलम, तो वही किए ये कितना स्टोर करेगा, ये भी कितना स्टोर करेगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर ये आना चाहिए। और उसमें भी आता, लेकिन तुम जो ये जो गड़बड़ा रहा था ना कि EV - EV - EV + EV +, वो कहां से लॉजिक लगा रहा था ये हमको समझ में नहीं आ रहा था। मतलब ये माइनस से कनेक्टेड है EV - से कनेक्टेड EV -, लेकिन चल कोई बात नहीं है, ये कंफ्यूजन दूर होगा, मैं बताऊंगा तुमको, अभी नहीं, जब करंट पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे। वहां पे क्या होता है, सुनो ध्यान से, आप लोग क्या समझते हो, सुन लो सब लोग सुन लेगा ध्यान से, जब पढ़ाएंगे ना तो और क्लियर कॉन्सेप्ट। आप लोग क्या समझते हो गलतफहमी में कि सर अगर ऐसे आप लिखिएगा ना सर, तो हमारा मतलब यह हुआ कि प्लस है और ये क्या है माइनस है, लेकिन ऐसा ये कभी नहीं ऐसा बोलता है। होता क्या है रियली में, रियली में ये होता है कि सर ये हायर पोटेंशियल पे है और ये समझना जरूरी है। तो अगर मैं पढ़ेंगे हम लोग सेमीकंडक्टर, तुम लोग को पढ़ाएंगे सेमी, ऐसे रहेगा, सुनना ध्यान से सब। अब बताओ कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो बोलेगा सर -8 के रिस्पेक्ट में -5 पॉजिटिव है सर, हाँ या ना, तो कौन हायर पोटेंशियल है और लोअर कौन है, ये आप लोग को समझना है। आप लोग क्या समझते हो, इसको प्लस मानते हो, इसको नहीं, प्लस क्यों बोला गया, प्लस का मतलब वो पोटेंशियल उसका क्या है, इसका पोटेंशियल, ये गारंटी नहीं है कि दोनों प्लस से होगा, ये दोनों, अब समझ में आया कि नहीं, तो ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, है ना, आगे पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर में क्लियर करेंगे, करंट पढ़ेंगे तब क्लियर करेंगे। तो ये प्लस माइनस का मतलब ऐसा नहीं होता है, एक हायर पे है एक लोअर पे है ना, अगर ऐसा मानते हैं तो तभी काम हो गया ना। बताइए मेरे को, हमको मतलब किससे है, पोटेंशियल डिफरेंस से, मतलब किससे है कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कि नहीं है, कितना का है, माइनस का नहीं, 3 वोल्ट प्लस का, अरे 3 वोल्ट का डिफरेंस है, बोले माइनस है, एक सेकेंड पोटेंशियल डिफरेंस निकालने दो। अच्छा तो इधर देख, ए हल्ला नहीं, ये भी और ये VA - VB होता है कि VB - VA होता है, हायर माइनस लोअर ना, करो तो आया, हाँ, तो ये नहीं सोचना है कि हमेशा वो प्लस होगा ये माइनस होगा, ठीक है। अभी बना लीजिए इसको, हम लोग करंट पढ़ेंगे तो ये क्लियर करेंगे हम अभी क्या है उसका, सेमीकंडक्टर में मिलने वाला है ऐसा बहुत सारा कंफ्यूजन।